तो आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है लेट मी स्पीक चैनल में। आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं अपने दोस्त के छोटे भाई के बारे में दो सच्ची इंसिडेंट बताने वाला हूँ, जो कि सच में एक बहुत ही ज़्यादा लाइफ लेसन होने वाली है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सबके लिए लाइफ लेसन होने वाला है, लेकिन हम में से जो शाइनेस रखता है, जो अपनी बात नहीं रखता है दूसरों के सामने, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये लाइफ लेसन हो सकता है। तो चलिए पहला इंसिडेंट मैं आप लोग को बताता हूँ। हमारा 10वीं क्लास हो गया था और आप लोग को तो पता ही 10वीं के बाद बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टी मिलती है। तो हम लोग रोज़ मैदान जाके खेला करते थे और उस मैदान में तकरीबन 10 से 15 मिनट हम लोग का वॉकिंग डिस्टेंस होता था और हम लोग इसी वो पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तो मैं, मेरे दोस्त और उनके छोटे भाई जाते थे रोज़ और खेल के आते थे, क्योंकि उनकी भी छुट्टी चल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग को बहुत प्यास लगा हुआ था और हम ग्राउंड से जस्ट निकले ही थे और हमारा घर बहुत ज़्यादा दूर था। तो उसी में वसीम भाई बोले कि मुझे बहुत प्यास लग रहा है। तो एक चाय वाले की दुकान में वो बोले कि मैं यहाँ पर पानी मांगता हूँ और ये चाय वाला मैं हम लोग को पानी दे देगा। तो मैं और खलील भाई बोले, अरे वसीम भाई रहने दीजिए, चाय वाला हम लोग को क्यों पानी देगा। तो वसीम भाई हम लोग की सुने नहीं और वो गए और चाय वाले से पानी पिए और हम लोग के लिए भी लेके आए और हम लोग ने भी पानी पिए। तो ये था पहला इंसिडेंट। और चलिए मैं आपको उन्हीं का दूसरा इंसिडेंट बताता हूँ। उनके पास 5 रुपये था और वो मेरे से पूछे कि आप पानी पूड़ी खाएंगे। तो मैं बोला हाँ खाऊंगा। तो वो बोले, देखिए मेरे पास ये बचा कुछ 5 रुपये हैं, मैं इससे पानी पूड़ी ख़रीद लूँगा। तो मैं बोला, अरे वसीम भाई 5 रुपये में कहाँ पानी पूड़ी आता है यार, मुंबई शहर में आप 5 रुपये में पानी पूड़ी खाएंगे। तो मैं गया भी नहीं पानी पूड़ी उनके साथ, गया भी नहीं पानी पूड़ी वाले के पास। तो मैं दूर से ही खड़ा था और वो गए और 5 का पानी पूड़ी बोले बनाने। तो उन्होंने 2 पानी पूड़ी उनको बना के दिए। तो उन्होंने एक खाया और दूसरा पानी पूड़ी मुझे ला के दिए। तो मैंने भी वो पानी पूड़ी खाया। तो ये 2 इंसिडेंट से मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूँ ना, एक मैसेज आप लोग को ये देना चाहता हूँ ना, कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको वो चीज़ करने में शर्माना नहीं चाहिए। जैसे कि इन 2 इंसिडेंट से आप लोग को पता चला कि वसीम भाई को पता था कि वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे। चलिए वो चाय वाला मना कर देता, कोई बात नहीं था यार, हम लोग थोड़ी कोई चोरी कर रहे, कोई हम लोग गलत काम तो नहीं कर रहे थे। तो अगर मना भी कर देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर वो पानी पूड़ी वाला मना भी कर देता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। भाई उसकी मर्ज़ी थी, उसको देना था दिया, उसको नहीं देना था तो वो नहीं देता। तो चलिए आज मैं आपको अपना भी एक इंसिडेंट बता देता हूँ। कुछ ऐसा ही था। हम लोग गए थे बुक लाने के लिए और लॉकडाउन खुला ही था, बहुत लंबी लाइन थी। तो अब जो हम लोग को बुक लेना था ना, वो हम लोग 50-50 थे कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग का एनसीईआरटी का बुक चाहिए था और हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं। तो बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं पहले सोचा कि चलो लाइन में लगते हैं, और मैं ये भी सोचा कि इतना लंबा लाइन में लगेंगे और हम लोग को बुक नहीं मिलेगी तो ये भी एक बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, कभी धूप भी था। तो मैंने हिम्मत करके ना उनसे पहले पूछा कि आपके पास ये बुक है, तो उन्होंने मना कर दिए। तो यहाँ पर मैं डर रहा था, शर्म भी आ रहा था, ये भी सोच रहा था यार पीछे वाले लाइन वाले वो लोग बोलेंगे तुम क्या लाइन तोड़ रहे हो। लेकिन मैं यही सोचा था अगर वो हाँ बोलेंगे ना तो वो बुक लेने के लिए मैं पूरा लाइन लगाऊंगा। लेकिन एक बार पूछ तो लो उनके पास वो चीज़ है कि नहीं। अभी वो मेरे को चीज़ पता चल गई उनके पास नहीं है तो मैं चुपचाप घर आ गया। तो कहने का मतलब यही है ना कि अगर आप सही काम कर रहे हो ना तो आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीफ बनना और बेवकूफ़ बनना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं यही कहूँगा, अच्छा बनने का सोचने हम लोग को अच्छा बनना चाहिए, ना ही बेवकूफ़ बनना चाहिए। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए अगर हम लोग सही हैं। ऐसे बहुत होता है ना कि हम लोग सामान लाने जाते हैं, वो हम लोग को कुछ भी सामान दे देता है, हम लोग कुछ बोलते नहीं, ले आते हैं, फिर हम लोग को घर में आके डांट सुनना पड़ता है, अरे ये क्या ले आया, इसके अच्छा ये ले लेता, तुझे भेजने नहीं चाहिए था, ऐसा वैसा। तो ये यहाँ पर हम लोग को चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग पैसा डाल के वो चीज़ ले रहे हैं तो हम उनको चढ़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई हमें ये चीज़ चाहिए, इतने में चाहिए। तो ये सब चीज़ से जो हम लोग कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, तो जो गलत नहीं कर रहे उसमें हम लोग को शर्माना भी क्यों चाहिए, है ना। बल्कि हम लोग को बोलना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग को ये वसीम भाई का जो मैंने 2 इंसिडेंट बताया, अपना खुद एक इंसिडेंट बताया, इसको ना एक लाइफ लेसन लेना चाहिए। और छोटी मोटी बातों में ना कभी शर्माना वगैरह नहीं चाहिए। ऐसे बहुत बार होता है स्कूल में हमें टीचर से
कुछ क्लास का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हम लोग शर्माते हैं, अरे टीचर्स को क्या बोलेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, ये है वो कह रहा है, ये है वो। या फिर टीचर कुछ बोलते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया, तो हम लोग नहीं हाथ उठाते हैं, अरे क्लास वाले क्या सोचेंगे, बंदा उठ के सवाल पूछ रहे। या फिर बहुत सारी चीज़ें होते हैं जहाँ हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, यही शर्माई के चक्कर में, अरे ये क्या वो क्या, चलो थोड़ा बेवकूफ़ी बन जाते हैं। तो बहुत सारी बातें होती है ना। तो आज का लाइफ लेसन जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ ना, कि कभी आप सही चीज़ कर रहे हो ना, तो उसमें डरना नहीं चाहिए। अपने बात करें, अरे नहीं मना कर दिया तो थोड़ी आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, हम लोग की इज़्ज़त कम हो जाएगी। मना कर दिया, लेकिन अगर वो काम कर देगा तो अपना काम बन जाएगा ना। तो आप लोग को ये चीज़ समझना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हो और आप वसीम भाई को स्टोरी को अप्रिशिएट करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं हमारा चैनल ये बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और मैं दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट करते चले जाऊँगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी लाने की कोशिश करूँगा। बस आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो से मेरा चैनल में क्या ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।